डॉक्टर गुप्ता और फ्रेंड्स के साथ टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम उस बहस को खोल रहे हैं जो भारतीय संसद के भीतर फूट पड़ी थी। एक ऐसी बहस जो वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को श्रद्धांजलि देने के रूप में शुरू हुई थी और जल्दी ही इतिहास, पहचान और खुद राष्ट्रवाद को लेकर एक बड़े राजनीतिक तूफान में बदल गई। ये कोई स्मृति चर्चा नहीं थी, ये एक बहुदिवीय झगड़े में बदल गई कि आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का अर्थ तय करने का अधिकार किसे है। प्रधानमंत्री ने लगभग 1 घंटे का भाषण दिया जिसमें उन्होंने वंदे मातरम शब्द 121 बार इस्तेमाल किया। उन्होंने नेहरू का नाम 7 बार और कांग्रेस का नाम 13 बार लिया। लेकिन जो सबसे अलग था वो ये नहीं था कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये था कि उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने जनसंघ या आरएसएस का एक बार भी उल्लेख नहीं किया, जबकि ये संगठन सत्तारूढ़ पार्टी की वैचारिक विरासत के केंद्र में है। इस चूक ने विपक्ष के पलटवार को जन्म दिया। उन्होंने तर्क दिया, ये नैरेटिव निशाने पर चयनित और राजनैतिक है। तो इस सब को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। 1982 में ये आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। मूल रूप से ये प्रकृति से ओतप्रोत एक भक्ति कविता थी। यहाँ मातृभूमि को एक देवी के रूप में दर्शाया गया है, हरियाली से भरी, उपजाऊ, सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञान और बल से परिपूर्ण। ये पूरी भारत के लिए नहीं लिखी गई थी, ये बंगाल के लिए लिखी गई थी। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद बढ़ा, अरविंदो घोष जैसे नेताओं ने इसकी व्याख्या को विस्तार दिया और सरला देवी चौधरानी ने जनसंख्या के संदर्भ को 70 लाख ताल से बदलकर 30 करोड़ कर दिया, जो अंततः सार्वभौमिक कोटि कोटि यानी लाखों करोड़ों में बदल गया। एक क्षेत्रीय कविता राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। वंदे मातरम को उसके काल्पनिक घर से अलग नहीं किया जा सकता। आनंद मठ उपन्यास में मुसलमानों को आंतरिक दुश्मन के रूप में दिखाया गया है। गांवों को जलाया गया, उन्हें विदेशी कहा गया। ये ऐतिहासिक रूप से गलत था, क्योंकि असली 1770 के दशक के सन्यासी विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया था। इस काल्पनिक प्रस्तुति ने शुरू से ही असहजता पैदा की थी। क्रांतिकारी हेमचंद्र कानूनगो ने 1928 में ही चेतावनी दी थी कि ये गीत देशभक्ति को एक धर्म से बहुत अधिक जोड़ देता है। फिर भी ये गीत लोगों को एकजुट करता रहा। खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के दौरान भीड़ ने प्रसिद्ध रूप से अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम एक साथ गूंजाए। ये एक शक्तिशाली क्षण था जहां भावनात्मक एकता ने गीत के पाठ्य बोझ को पीछे छोड़ दिया। यही आज की राजनीतिक लड़ाई का मूल है। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि नेहरू ने जिन्ना और मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए गीत का संक्षिप्त संस्करण स्वीकार किया, लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड कुछ और ही दिखाता है। इस चर्चा की शुरुआत नेहरू ने नहीं, बल्कि सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 17 अक्टूबर 1937 को लिखे एक पत्र में बोस ने नेहरू से कहा कि वे रविंद्रनाथ टैगोर से सलाह लें। नेहरू ने जवाब दिया कि कुछ आपत्तियां बनाई गई थीं, लेकिन कई असली थीं और एकता सबसे महत्वपूर्ण थी। पूरी कांग्रेस कार्य समिति, गांधी, बोस, पटेल, नेहरू सभी ने इस पर बहस की। 28 अक्टूबर 1937 को उन्होंने सामूहिक रूप से केवल पहले 2 पदों को अपनाया। टैगोर ने इस फैसले का समर्थन किया, ये कहते हुए कि पहले 2 पद शुद्ध हैं, उपन्यास के सांप्रदायिक तत्वों से मुक्त है। गांधी जी ने भी सहमति जताई। उन्होंने कहा कि वे विभाजन से बचने के लिए मिश्रित सभाओं में पूरा गीत नहीं गाएंगे। ये व्यवहारिकता थी, तुष्टीकरण नहीं। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से उन्हीं 2 पदों को राष्ट्रगीत घोषित किया। चेंबर में उपस्थित अंबेडकर, मुखर्जी और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी प्रतिनिधि, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। और यहाँ एक महत्वपूर्ण तुलना है जिसे विपक्ष ने उठाया। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन भी एक लंबी कविता का केवल 1 पद है। संक्षिप्त करना सामान्य बात है, ये कोई विश्वासघात नहीं है। विश्लेषक इस समय को सीधे बंगाल में चुनावी रणनीति से जोड़ते हैं। वंदे मातरम के साथ विश्वासघात की कहानी का इस्तेमाल बहुसंख्यक वोट को सांस्कृतिक राष्ट्रवादी आधार पर एकजुट करने, अल्पसंख्यक समुदाय के भीतर विभाजन को गहरा करने, स्थानीय असंबंधित घटनाओं को गीत के अपमान से जोड़कर और वर्तमान मुद्दों बेरोजगारी, महंगाई, वायु प्रदूषण, सीमा सुरक्षा, एयरलाइन सुरक्षा से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ये बहस ऐतिहासिक जांच नहीं, बल्कि एक राजनीतिक औजार बन जाती है। एक पक्ष कहता है हमारी विरासत के साथ विश्वासघात हुआ है, दूसरा पक्ष कहता है ये शासन से ध्यान भटकाने की चाल है। आइए एक कदम पीछे हट गए। वंदे मातरम की असली ताकत इसकी एकजुट करने की क्षमता थी, जो उन लोगों को भी साथ ला सकती थी जो एक ही सांस में अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। लेकिन आज इस गीत का इस्तेमाल विभाजन, ध्रुवीकरण और चुनावी लाभ के लिए एक औजार के रूप में किया जा रहा है। तो अब सवाल आपके लिए है,
श्रोता, अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीक एक राजनीतिक हथियार बन जाए तो क्या उसका गहरा अर्थ बचा रह जाता है, या राजनीति धीरे धीरे उस सांस्कृतिक आत्मा को खोखला कर देती है जिसे वो कभी समेटे हुए था? आखिरकार यही वंदे मातरम को लेकर असली जंग है। नवीन सोच के लिए शुभकामनाएं।